बंगाली टाइगर्स ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को डार्विन के मुकाम पर 9 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी और यह इतिहास बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर मुद्दतों सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। माइटी ऑस्ट्रेलिया जिसके सामने बड़ी बड़ी टीमें जो थी वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी और वो बांग्लादेशी टाइगर जिनकी क्रिकेट टीम को हमेशा अंडरडॉग समझा जाता था कि ये टीम जो है ये कचरे का ढेर है, ये टीम जो है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ये इनकी हवा निकल जाती है। आज उसी अंडरडॉग टीम ने माइटी ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग वाली टीम है, डार्विन के मुकाम पर 9 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर जो था वो खाक पे मिला दिया। यह जीत दर हकीकत बांग्लादेशी टाइगर्स के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो साबित होगी। दोस्तों हम यहां पर थोड़ा सा खुलासा करते चले कि 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर इसी बांग्लादेशी टीम को जो है वो जानबूझकर दुनिया भर की क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ मिलकर गलत वोटिंग करके उसको क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के हक से महरूम कर दिया था और शायद ये गुस्सा बांग्लादेशी टाइगर्स के अंदर मौजूद था और डार्विन के मुकाम पर उन्होंने जिस तरह से अपने बल्ले की गर्जन से और बॉलिंग की धाड़ से जो है वो शेरों जैसा अंदाज अपनाया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के जो है वो फैन हो गए। यहां पर हम आपको बताते चले कि जब बांग्लादेशी टाइगर्स ने CA11 के खिलाफ पहला साइड मैच खेला तो उसमें बांग्लादेश की टीम जो थी वो एक इनिंग्स और 54 रन से मैच हार गई थी और उस वक्त सरहद पार का मीडिया जो था वो बांग्लादेशी टाइगर्स को जो है भिखारी भिखमंगे, क्रिकेट नहीं खेलनी आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो इनको ताने तिछने दे रहे थे। लेकिन आज जब बांग्लादेशी टाइगर्स ने अपनी उस हार का बदला भी ले लिया और साबित कर दिया कि बांग्लादेश की टीम जो है अनप्रिडिक्टेबल जो है वो टीमों में शुमार होती है। भैया अगर हम बात कर ले बांग्लादेशी हीरोज की तो बांग्लादेशी हीरोज ने जिस तरह से इस मैच को अपनी गिरफ्त में किया, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे हसन महमूद ने जिस तरह से पहली इनिंग्स के अंदर 6 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार करके उनके टॉप ऑर्डर को क्रश किया, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो थे वो महज 198 रन के ऊपर जो है वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद बांग्लादेशी बैटर्स ने कमाल हिम्मत दिखाई और उनका मिडिल ऑर्डर क्या, उनका टॉप ऑर्डर क्या और उनका टेलेंडर क्या, सब ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन माइटीज के सामने जो है वो ऐसी मुजामत की, ऐसी बल्लेबाजी की, स्कोर करते रहे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थकाते रहे और फील्डर्स को थकाते रहे। यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलियन जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उनसे बांग्लादेशी टाइगर्स के जो है वो कैच भी छूटते रहे। तस्कीन अहमद का कैच छूटा, मेहदी हसन मिराज का कैच छूटा। आप देखिए इतने कैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलियन ने छोड़े कि जिसकी वजह से बांग्लादेशी टीम जो थी वो 426 रन बनाने में कामयाब हो गई। 198 के जवाब में 228 रन की लीड का बहुत बड़ा बोझ जो था वो माइटी ऑस्ट्रेलिया के कंधों पर था। लेकिन बहुत सारे क्रिकेट पंडित जो हैं वो अब अपने आंकड़ों के हिसाब से ये पेशगोइयां भी कर रहे थे कि बांग्लादेशी टीम जो है ये चोक कर जाएगी। जी हां, चोक कर जाएगी क्योंकि बांग्लादेशी टीम जो है हमेशा पहले लीड ले लिया करती है लेकिन दूसरी इनिंग्स के अंदर बांग्लादेश जो है वो टेस्ट मैच हार जाया करती है और हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें जो थी हमारे कुछ भाइयों ने भी दी। लेकिन बांग्लादेशी भाइयों, आपका ये भाई हमेशा से आपके साथ खड़ा था और हमने ये प्रेडिक्शन की थी कि बांग्लादेश ये मैच जो है ये जीत कर इस मैदान में अपनी फतह का झंडा जो है वो गाड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 284 रन तो बना लिए लेकिन बांग्लादेश के लिए जो टारगेट सेट किया भैया वो आटे में नमक के बराबर था और बांग्लादेशी टाइगर्स की जब क्रीज के ऊपर आते हैं तो वो महज 1 विकेट के नुकसान पर अपना ये टारगेट जो है वो पूरा कर लेते हैं और बांग्लादेश की टीम 9 विकेटों से इस मैदान के अंदर जो है वो फतह याब हो जाती है। दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात कर लें बांग्लादेश के वो हीरोज जिनकी वजह से ये टेस्ट मैच जो है बांग्लादेश जीतने में कामयाब हुआ, तो देखिए तस्कीन अहमद ने पहली इनिंग्स के अंदर 101 रन बनाया। उसके बाद देखिए कि आप शांतु ने 84 रन की जो है वो शानदार इनिंग्स खेली और उसके बाद आप देखिए कि मेहदी हसन मिराज ने हसन महमूद के साथ मिलकर जो एक पार्टनरशिप लगाई और मेहदी हसन मिराज 65 रन की इनिंग्स बनाकर जो है वो आउट हुए और यहां पर आज उसने फाइवर भी लगाया। अब आप देखिए कि मैन ऑफ द मैच जो है वो भैया देखा जाए तो बांट देना चाहिए किस किस को, भला हसन महमूद को बांट देना चाहिए, तस्कीन अहमद में बांट देना चाहिए और मेहदी हसन मिराज को दे देना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो यके बाद दीगरे जो है वो अपनी विकेटें जो है वो गंवाती रही। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों सिर्फ 7 खिलाड़ी जो थे वो 53 रन के ऊपर जो है वो आउट होकर पवेलियन में लौट जाते हैं। ऐसे में एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी के लिए जो है वो बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने मुजामती दीवार बनाकर जो है वो खड़ी हो जाते हैं कि किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग्स की शिकस्त से बचाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे बड़ा टारगेट जो था कि ऑस्ट्रेलिया को बदतरीन शिकस्त से डार्विन के मुकाम पर अपनी टीम को बचाना है, जिसमें वो कामयाब हो गए। कैमरून ग्रीन ने आज 104 रन की दोस्तों बारी खेली, जिसके अंदर उनका एक छक्का था और 4 चौके थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पेशेंस के साथ वो क्रीज के ऊपर खड़े रहे हैं अपनी टीम को एक इनिंग्स की शिकस्त से बचाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात कि ऑस्ट्रेलियन कोई बल्लेबाज उनके साथ क्रीज के ऊपर खड़ा होकर बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने मुकाबला ना कर सका और बिलाखिर बांग्लादेशी बॉलर्स टाइगर्स की तरह ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर झपटते रहे, उनकी विकेटें निकालते रहे और इस डार्विन के मुकाम पर उसी साइड मैच के अंदर जो एक इनिंग्स और 54 रन की बदतरीन इबरतनाक शिकस्त बांग्लादेश को हुई थी दोस्तों, वही बांग्लादेश उसी मुकाम पर जो है माइटी ऑस्ट्रेलिया को, जो उनकी नंबर 1 टीम है, 9 विकेटों से शिकस्त देकर बांग्लादेशी फतह का झंडा जो है वो गाड़ दिया। तो दोस्तों बांग्लादेश टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। भैया पटाखे छोड़े, शुरलियां चलाए, अच्छे जो है वो संडे है, खाने शाने बनाए और भैया की तरफ से जो है वो पूरे बांग्लादेश के क्रिकेट हिस्ट्री को, पूरी बांग्लादेशी अवाम को, हमारे व्लॉग्स देखने वालों को जो हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे व्लॉग को देखते रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहे, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहली जीत मुबारक। दूसरे टेस्ट मैच के व्लॉग्स के साथ जो है दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।